सीएम योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। लोकार्पण और शिलान्यास के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें। और श्रीमती मोमिना इसके बाद आएंगी, वो भी प्राप्त करेंगी अपने सपनों के घर की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी श्री कृष्ण कुमार जी, उनको भी ये चाबी प्राप्त हो रही है। ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के लाभार्थी को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जाना है। श्री लक्ष्य मित्तल जो प्राप्त कर रहे हैं 50 लाख का ये स्वीकृत चेक। श्रीमती तो राजनेता को लोकप्रियता के चरम पर पहुंचाती है। स्वर्गीय राज्यपाल त्यागी जी का सार्वजनिक जीवन के इतिहास को जब हम अवलोकन करते हैं तो हम सबको स्पष्ट दिखाई देता है। 6 बार विधायक होना और उसमें 2 बार निर्दल विधायक होना, 2 बार प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होना और 2 बार कैबिनेट मंत्री होना, यह उनकी लोकप्रियता को, जनता के मन में उनके प्रति अगाध प्रेम को और उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन को जनता के प्रति समर्पण को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ऐसे एक आदर्श जननेता की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे अजीत पाल त्यागी जी ने आमंत्रित किया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय राज्यपाल त्यागी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी पुण्य स्मृति में कल उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, माता पिता का त्याग और उनकी साधना उनके पुत्र के कार्यों में झलकती है। आज उनके माता और पिता का जो तपस्या थी, जो साधना है, लोक कल्याण के प्रति समर्पण का भाव है, आज उसी का परिणाम है। श्री अजीत पाल त्यागी लगातार यहां से विधायक बनकर के अपने पिता के उन कार्यों को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। आप सबका यह उत्साह उस प्रेम को और उस सेवा को आज यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज मुझे गाजियाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। गाजियाबाद अपनी पहचान रखने वाला एक जनपद, भगवान दुग्धेश्वर नाथ का पावन जनपद, हिंडा नदी जिस जनपद को भी सिंचित करती है, अपनी हस्तशिल्प के लिए जगविख्यात गाजियाबाद जनपद, लेकिन 1 दशक पहले गाजियाबाद जनपद की स्थिति क्या हो गई थी? दिल्ली का प्रवेश द्वार हो गया था। और प्रवेश द्वार की स्थिति कैसी थी? जिसके नाम लेने से लोग भयभीत होते थे, आने का साहस नहीं करते थे। गंदगी यहां की पहचान थी। यहां की गुंडागर्दी पे फिल्में बनती थी। लोग गाजियाबाद के नाम पर ये मान करके चलते थे कोई बहुत गंदा शहर है। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता चरम पर थी। लेकिन आज का गाजियाबाद, आपने बहनों और भाइयों 10 वर्ष पहले गाजियाबाद में अराजकता, गुंडागर्दी और गैंगवार के संघर्ष को भी यहां देखा है। और आज सुशासन के मॉडल के तहत आज का नया गाजियाबाद जो पहचान बना रहा है, वह भी आज आप सबको दिखाई दे रहा है। घंटों की दूरी तय करने में
जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, आज उस दूरी को तय करने में गाजियाबाद के अंदर मात्र कुछ मिनटों में आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। कोई सोचता था गाजियाबाद के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, गाजियाबाद नगर निगम इतना साफ सुथरा होगा, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल पाएगी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उससे पहले से प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन पिछली सरकारों को विकास से फुर्सत नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। एक प्रकार से उन्होंने नकार दिया था कि नहीं, हमें रैपिड रेल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 32,000 करोड़ रुपए का निवेश लगना था। मैं मुख्यमंत्री बना, ये प्रस्ताव मेरे सामने भी आया। मैंने कहा पिछली सरकारों ने क्या निर्णय किया है? उन्होंने कहा पिछली सरकार ने नकारात्मक रूप से लिखा। मैंने कहा भी नहीं, इस प्रस्ताव की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि साहब इसमें 32,000 करोड़ रुपया लगना है, पैसा राज्य सरकार को भी देना है, केंद्र सरकार भी उतना ही पैसा देगी जितना राज्य सरकार देगी। क्या राज्य सरकार दे पाएगी? मैंने कहा जरूर देगी, चिंता मत करो। ये सब जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे। मेरठ और गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे। डॉक्टर मंजू शिवाज जी भी आई थी, शहजीत पाल त्यागी जी भी आए थे, अतुल गर्ग भी आए थे, सुनील शर्मा भी आए थे। ये सभी लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा था, और नंदकिशोर गुर्जर भी आए थे, कह रहे थे कि उसकी एक रेखा थोड़ा लोनी की तरफ भी जानी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है हमने 17 में निर्णय लेकर के अच्छा किया। 3 घंटे की दूरी को घटा करके केवल 40 मिनट कर दिया है। 40 मिनट। आज मेरठ से आप चलेंगे, मेरठ से चलेंगे और मात्र 40 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। मुरादनगर और मोदीनगर तो और कम समय में आप पहुंच सकते हैं। यहां से उस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई सोच सकता था 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा, आज वह भी साकार हुआ है। कोई सोचता था गाजियाबाद में, हिंडन में सिविल टर्मिनल बनेगा, आज वह भी साकार हो गया है। अब गाजियाबाद के लोगों को देश के अंदर कहीं यात्रा करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट